चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने भी न्यूक्लियर विनाश का जो खतरा है वो बढ़ा दिया है। ध्यान से देखें क्यों बढ़ा दिया है। पिछले साल चाइना के कई साइलोज को डिस्कवर किया गया था। बकायदा द वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा किया था कि चाइना गुपचुप तरीके से ऐसे कई साइलोज बता रहा है जो वो दुनिया की नजर में नहीं आना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो दुनिया की नजर में आए। साइलोज यानी वो बंकर जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को स्टोर किया जाता है। अपनी मनमानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन ने न्यूक्लियर हथियारों की एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जिसका अंत बहुत भयानक हो सकता है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि चीन ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जखीरा बढ़ाने के लिए अपने एटमी प्रोग्राम को फुल स्पीड दे दी है। इसी एटमी ताकत की बदौलत चीन सुपर पावर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। सिंगापुर से चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को सीधे न्यूक्लियर धमकी दे दी है। चीन के रक्षा मंत्री ने नए न्यूक्लियर वेपन को बनाने को उचित करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए चीन न्यूक्लियर वेपन का विस्तार कर रहा है। यह चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जनरल वी फेंगी ने कहा। ताइवान की आजादी को अवरुद्ध करने के लिए बीजिंग लड़ेगा, वी फेंगी ने कहा। चीन ने अमेरिका को खुली धमकी ऐसे वक्त में दी है जब पिछले हफ्ते चीनी रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री पहली बार मिले हैं शंग्रीला डायलॉग के दौरान। चीनी रक्षा मंत्री की खुली धमकी के क्या मायने हैं, चीन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम दुनिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, यह समझना बहुत जरूरी है। और इस सब के बीच में एक बात आपको शायद पता नहीं होगी, WHO ने कोरोना की फाइंडिंग्स को लेकर चीन को एक और बार क्लीन चिट दे दी है। और जिनको चीन का पिट्ठू बताया जाता है टेड्रोस, वो अभी 2 महीने पहले ही फिर से WHO के चीफ बने। चीन डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को हर लिहाज से। ये रिपोर्ट देखें। पहली बार न्यूक्लियर हथियारों को लेकर चीन ने डायरेक्ट और क्लियर सिग्नल दिया है। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के प्लेटफॉर्म से चीन के रक्षा मंत्री ने एटम बम का दम भरा, न्यूक्लियर पावर गेम का नया चैप्टर शुरू करने के संकेत दे दिए। चीनी रक्षा मंत्री वी फेंगी ने दुनिया को क्लियरली बता दिया, चीन न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि ऐसा करना इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। चीन ने नए एटमी हथियार बनाने को लेकर काफी असरदार काम किया है, लेकिन चीन सिर्फ इन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेगा, इन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। चीनी रक्षा मंत्री की बातों का क्या मतलब है, वो भी उस प्लेटफॉर्म पर जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री और जापान के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए मैसेज क्लियर है। खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और सहयोगी देशों के बढ़ते प्रभाव के बीच चीन विरोधियों को खुली धमकी दे रहा है। जनरल वी फेंगी की बात न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल नए खतरे का एहसास करा रही है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हाल के कुछ सालों में चीन ने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया है। सिपरी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक चीन के पास इस वक्त 350 न्यूक्लियर वॉरहेड है, लेकिन खतरा चीन के एग्रेसिव न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। पेंटागन का अनुमान है कि साल 2030 तक चीन के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। अब एटमी हथियारों की यह होड़ दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन चीन इसे पूरी तरह डिफेंड कर रहा है। हम अपनी परमाणु क्षमता इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में सभी परमाणु हथियार खत्म हो सकें। हम अपनी क्षमता इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि चीन के लोगों की मेहनत की सुरक्षा की जा सके, उन्हें किसी तरह के वॉर, खास करके एटमी वॉर का सामना न करना पड़े। हालांकि अमेरिका और रूस के मुकाबले चीन के पास न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या काफी कम है। रूस के पास 6255 एटम बम है, जिनमें 1588 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए। इसी तरह अमेरिका के पास 5550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें 1744 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात हो चुके हैं। चीन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही जमा नहीं कर रहा, उसका फोकस तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के सटीक इस्तेमाल के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पर भी है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक
चीन अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। टारगेट है कि 2019 के मिलिट्री परेड में शामिल सभी नए और एडवांस हथियारों को डिप्लॉय कर दिया जाए। जनरल वी फिंग हे का इशारा क्लियर है। 2019 की मिलिट्री परेड में शामिल डोंगफेंग 41 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की तैयारी हो रही है। D41 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बेहद खतरनाक और एडवांस मिसाइल सिस्टम। डोंगफेंग सीरीज की सबसे लेटेस्ट मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स दुश्मन के ठिकानों पर गिरा सकती है। D41 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 12,000 से 15,000 किलोमीटर के दायरे में मार कर सकती है। यानी चीन की इस विनाशक मिसाइल की रेंज में पूरा अमेरिका और यूरोप है। यही नहीं, न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए चीन के पास एडवांस मिसाइलों का लंबा चौड़ा बेड़ा है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन ने इस साल अपने पश्चिमी इलाके में 100 से ज्यादा मिसाइलों के अंडरग्राउंड गोदाम बनाए हैं। इन अंडरग्राउंड गोदाम में विध्वंसक, विनाशक D41 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। मतलब साफ कि चीन ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को टॉप स्पीड में बढ़ा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में दिखाई देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।